नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉश एक्ट 2013 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इट्स एप्लीकेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एंड हाउ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अनवांटेड सेक्सुअल डिटरमिनेंट बिहेवियर दैट फील वुमेन अपसेट, ह्यूमिलेटेड एंड ऑफेंडेड। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट does not include only physical touch, but it also include staring, bad comments, bad joke, पीछा करना एंड ऑनलाइन हरेसमेंट टू, यानी कि चुप रहना समाधान नहीं है। गलती आपकी नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले की है, तो फीमेल्स को अपनी वॉइस रेज करनी होगी और कंप्लेंट करनी होगी। नाउ कम्स ऑन द एप्लीकेबिलिटी. POSH Act is applicable every organization, whether it is public, private, government, NGOs, nursing home, hospitals, and sports institution and dwelling house too. Now comes on the constitution of internal complaint committee. Every organization or workplace where 10 or more employees are in a company, the employer is required to form internal complaint committee. अगर 10 से कम एम्प्लॉय हैं तो लोकल कंप्लेंट कमेटी विल डू। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर देन 4 वर्क प्लेसेस और हर वर्क प्लेस पर 10 से कम एम्प्लॉय हैं, बट इन अ टोटल ऑर्गेनाइजेशन दे आर मोर देन 10, तो आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहाँ पर बनेगी? तो वी कैन फॉर्म द कमेटी ऑन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एज लॉ में कहीं कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। अब आते हैं कि व्हाट आर द एम्प्लॉयर लायबिलिटी। सबसे बड़ी लायबिलिटी एम्प्लॉयर की है टू प्रोवाइड सेफ एंड डिग्निफाइड environment to the women, working environment where she can work free from the sexual harassment. देखते हैं कि एम्प्लॉयर सेफ एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर्स को। सबसे पहले उन्हें एक एंटी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी बनानी होगी। दे हैव टू फॉर्म इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, दे हैव टू organize sensitization and awareness program for employees as well as members of the internal complaint committee. They have to affix posters in the organization that sexual harassment is prohibited and they have to file annual return in the calendar year. अब बात करते हैं कि एनुअल रिटर्न कैसे हम फाइल करेंगे। तो एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड फॉर द कैलेंडर ईयर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक फाइल होगी। एंड what it will be include? It will include number of the cases received during the year, number of cases disposed during the year, number of जो है complaints pending more than 45 days, and number of sensitization and awareness program organized by the employer during the year. अब बात करते हैं कि एनुअल रिटर्न हमें फाइल कब करनी है। तो जनरली इट इज फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, बट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो आपको नोटिफिकेशंस के द्वारा इन्फॉर्म करेंगे कि आपको एनुअल रिटर्न कब फाइल करनी है। लाइक हरियाणा एंड गुड़गांव द डेट इज 28 फरवरी एंड दिल्ली एंड अदर स्टेट इट इज 31 जनवरी। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज you can connect with the same. Thank you and follow my channel.